हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ अ नंबर, मॉडुलस ऑफ एनी फंक्शन और एनी एक्सप्रेशन। तो मॉडुलस के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है ना। आप लोग को लॉगरिदम मैंने आज पढ़ा दी, पिछला लेक्चर आप लोग को लॉगरिदम पढ़ाया, उसके बेसिस पर सारे कंसेप्ट बताया, है ना। तो लॉगरिदम में आप लोग सबसे पहले सबको रिवीजन करो, है ना, कि लॉगरिदम में बेस चेंजिंग फार्मूला है ना, कि बेस यदि 0 से 1 होगा तो लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है ना। बेस यदि 1 से बड़ा होगा तो लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना। और यदि लॉग एक्स बेस a बराबर 5 हो तो x बराबर a⁵ हो जाता है, कपार पे ले चल जाते हैं उसको। तो ये सब सारा मैंने आप लोग को बता दिया, मैंने बताया है। आप लोग इसको रिवीजन करें और इस चीज अगर किसी बच्चे को कहीं दिक्कत है लॉगरिदम में तो आप लोग कमेंट करो, ठीक ना। और आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? मॉडुलस ऑफ अ नंबर और अ फंक्शन, ठीक है। तो देखना मॉडुलस होता क्या है, समझना बात को कि मॉडुलस होता क्या है। कि मॉडुलस होता है, मॉडुलस इज ए डिस्टेंस। मॉडुलस क्या होता है? एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहां से दो बात कि मॉडुलस यदि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो क्यों इसको मॉडुलस को डिस्टेंस बोला जा रहा है। बात तो ये है ना। तो जान लीजिए कि मॉडुलस किसी भी संख्या को पॉजिटिव बनाता है। मॉडुलस किसी भी संख्या को क्या करता है? पॉजिटिव बनाता है। पहली बात निकल के आता है कि मॉडुलस किसी भी संख्या को पॉजिटिव बनाता है। मतलब पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, निगेटिव को ही पॉजिटिव बनाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखिएगा, तो मतलब कि पॉजिटिव को तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत है ही नहीं, वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ अ नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? उसको वो पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो अब मॉडुलस को हम क्या बोले थे यहां पर? डिस्टेंस, ठीक है। ये पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है, लेकिन मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस को कि हम क्या बोले अभी? डिस्टेंस बोले। इसका मतलब मॉडुलस हमेशा क्या होगा? मॉडुलस का, जैसे मतलब मॉडुलस ऑफ -2 तो 2, मॉडुलस ऑफ -4 तो 4, मॉडुलस ऑफ -5 तो 5, मॉडुलस ऑफ 4 = 4। कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा उस पर मॉडुलस लगाइए तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और आप लोग सुने होंगे ऐसा, लेकिन आज हम लोग इसको पूरे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस क्या होता है सबसे पहले वो लिखते हैं, ठीक है ना। तो मॉडुलस होता है, जैसे मान लीजिए कि मॉडुलस ऑफ p, ठीक है। तो ये कहता है कि इट इज अ p डिस्टेंस, इट इज अ p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये क्या होता है? ओरिजिन से कितना होता है? p डिस्टेंस। देखिएगा डिफिनीशन निकल के आ रहा है ना। जैसे मॉडुलस ऑफ p की बात क्या कह रहे हैं? इट इज अ p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या? नंबर लाइन किसको कहते हैं? नंबर लाइन किसको कहते हैं सब बता चुके हैं ना। 0 1 2 3 इस तरह से संख्याओं, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें हाफ साइड पूरा नेगेटिव, हाफ साइड पूरा नेगेटिव, हाफ साइड पॉजिटिव। ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी। बात को समझिएगा। और इस पर सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ऑल नंबर्स लाइंग ऑन दिस लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर। सही है। अब देखिएगा, तो हमने क्या कहा कि मॉडुलस p क्या है? इट इज अ p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा बोले कि सर मान लीजिए कि ये 2 है। क्या है? 2। मतलब यहां से यहां की दूरी क्या है? यहां से यहां की दूरी कितना है अपना? ये ओरिजिन है। यहां से यहां की दूरी क्या है? 2 यूनिट। तो कोई बच्चा बोलेगा सर इधर भी तो होगा सर 2 यूनिट। तो बिल्कुल सही बात, यही चीज मॉडुलस आपसे कह रहा है कि दो यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। मैंने यूनिट कहने मतलब 2 मीटर इधर भी तो 2 मीटर इधर भी, वही होता है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? इट इज अ p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडुलस कहते हैं। आया बात समझ में? तो मॉडुलस का नाम, मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा
पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़िएगा 11th में, अभी आप लोग 10th से 11th में गए हैं तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसको कैसे बोल देंगे, ग्रेटर देन जीरो। अगर मैथमेटिकल वे में इसको बोलें, मैथमेटिक्स के रूप में बोलें कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज, ऐसे लैंग्वेज में बोलिएगा ऐसे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे लिखिएगा। और फिर इसको कैसे लिखिएगा, इसको फिर ऐसे लिखिएगा, डिस्टेंस मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखिएगा कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और यही लेकिन यदि कोई संख्या निगेटिव रहता तो उसको लेस देन जीरो, लेकिन यदि हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, मॉडुलस की, तो मॉडुलस हमेशा जीरो से बड़ा होगा। कहने का मतलब कि मॉडुलस ऑफ पी का वैल्यू, यदि ये डिस्टेंस है ना, इसी को आप डिस्टेंस कह रहे हैं, तो इसका वैल्यू हमेशा किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो इसको एक पॉइंट नोट करके कल लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या कि मॉडुलस ऑफ पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसे बोलेंगे लैंग्वेज में, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। चाहे तो अगर p की जगह जीरो रख दीजिए, p की जगह जीरो रख दीजिएगा, मॉडुलस ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। मॉडुलस ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो। एंड मॉडुलस ऑफ p इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एंड इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ p ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये बात तो आ गया मॉडुलस के बारे में, ठीक है, ऐसा कुछ। अच्छा, अब ये तो हो गया, क्या हो गया, मॉडुलस का डिफिनीशन, मॉडुलस का रूप, मॉडुलस का लक्षण, ठीक है। लेकिन हम मॉडुलस को जब एक मशीन बना करके पढ़ेंगे, एक फंक्शन के रूप में उसको जब देखना शुरू करेंगे तो क्या बात होगा, उस पर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी हमने बस क्या चर्चा किया है कि मॉडुलस एक डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और तो उसको लिखेंगे डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो, और उसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए मॉडुलस ऑफ पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ इक्वल टू क्यों नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जीरो डिस्टेंस भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ये पूछिएगा अपने सर से कि क्या सर डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकता है, तो सर आपको ये फिजिक्स वाले से, आप लोग अपने जो फिजिक्स के सर होंगे उनसे आप पूछिएगा कि डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, तो वो सर आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन तत्काल अभी हम लोग इतना ही समझें कि मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर उसको हम मॉडुलस ऑफ पी के रूप में बात करें तो मॉडुलस ऑफ जीरो तो जीरो होगा, तो यहाँ पर हम इक्वल टू ले रहे हैं। यहाँ पर क्यों नहीं इक्वल टू ले रहे हैं, ये आप अपने फिजिक्स वाले टीचर से पूछिएगा। अभी आपसे कोई पूछेगा कि मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि मॉडुलस क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, और नंबर लाइन पे अगर मॉडुलस ऑफ पी की बात करें तो क्या हो जाएगा, इधर जैसे मॉडुलस ऑफ पी माने 2 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर, ठीक है ना। तो मतलब कि +-2 का मॉडुलस कितना होगा, 2 होगा। मतलब मॉडुलस प्लस को अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कि ऑरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस, अभी सिर्फ लोग डिफिनीशन, परिभाषा पे बात कर रहे हैं हम लोग। किस पे बात कर रहे हैं, परिभाषा पे, कि ऑरिजिन से 2 यूनिट चाहे आप इधर जाओ या इधर जाओ, यही होता है मॉडुलस, यही होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस किधर भी हो सकता है ना, 2 यूनिट इधर या 2 यूनिट इधर, दैट इज कॉल्ड अ मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ पी इज कॉल्ड, ये क्या कहता है कि इट इज अ p डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, p डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आया बात समझ में। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, मॉडुलस को एक मशीन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, एक फंक्शन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। मॉडुलस को किसके रूप में पढ़ने जा रहे हैं, एक मशीन के रूप में और एक फंक्शन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा तो लिखिएगा, और मशीन बनाने के लिए, फंक्शन बनाने के लिए देखिएगा एक बात कहने जा रहे हैं अभी, कि जैसे y बराबर, किसी को अगर मशीन बनाना है तो उसको कैसे बनाइएगा, जाहिर सी बात है मशीन बनाना है, जैसे कार एक मशीन है तो उसमें एक जगह है पेट्रोल डालने वाला तो गाड़ी चलने लगता है। आपको हम लोग का जैसे माउथ है
तो क्या है एनर्जी, और मौत है क्या है, ये है एक तरह से खाना डालने वाला अपना ये हो गया, और हर जगह से क्या है हमारी बॉडी में ये एनर्जी मिल जाता है ना। खाना डाले क्या मिला, एनर्जी। तो इनपुट क्या है हमारा खाना, आउटपुट क्या है एनर्जी, ठीक है। अब देखिएगा तो बात को समझिएगा कि मॉडुलस, देखिएगा मेरा बच्चा कि मॉडुलस एज ए फंक्शन, तो फंक्शन कहने का मतलब जैसे y बराबर एक्स, क्या हो गया y बराबर एक्स। अब बताओ तो x ये कैसा मशीन है कि जैसा डालिएगा वैसा निकलेगा, तो एक डालिए तो क्या निकलेगा, y का x का वैल्यू x की जगह 1 पुट कर देगा, इनपुट 1 तो आउटपुट भी 1, y को हम लोग क्या कह रहे हैं एक तरह से आउटपुट, क्या बोलेंगे आउटपुट, और x को क्या बोलेंगे इनपुट, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, ये खाना, अगर हम आदमी का एग्जांपल लें तो खाना, और ये एनर्जी है ना। एनर्जी क्या हो गया वैल्यू, हम लोग खाना खाते हैं तो क्या मिलता है एनर्जी ही ना मिलता है। तो जैसे और क्या, और जैसे देखिए जैसे और पंखा याद रखिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं आप, करंट देते हैं, मिलता क्या है हवा, तो उसका इनपुट क्या हो गया, उसके लिए खाना क्या हो गया करंट, और आउटपुट क्या हो गया मिला का आपको हवा मिला, ठीक है। तो उसी तरह से खाना हो गया, और इसी को हम लोग इनपुट को ही डोमेन कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, मतलब वैल्यू ऑफ y को क्या कहेंगे रेंज। अब बताइए डोमेन कहने से आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, डोमेन कहने से कंफ्यूजन ही हो जाइएगा। कभी भी डोमेन को याद कीजिएगा कि डोमेन हम लोग का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी सब क्या है हम लोग का डोमेन है, और एनर्जी हम लोग के लिए क्या है रेंज है उसके वैल्यू। पंखा क्या लेगा करंट, तो करंट उसका खाना हो गया, और वैल्यू क्या दे रहा है हवा, तो उसके लिए डोमेन क्या हो गया करंट, और रेंज क्या हो गया हवा, ठीक है। तो जब भी ज्यादा रेंज और डोमेन पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे तो रेंज और डोमेन फिर से बात करेंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं। अभी हम लोग नाम ले रहे हैं ना, अब धीरे धीरे कुछ दिन के बाद हम लोग को फंक्शन पढ़ना है ना, थोड़ा सा 11th में जितना है उतना पढ़ना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको नाम तो लेते रहेंगे ना, डोमेन रेंज फंक्शन, डोमेन रेंज फंक्शन, और फंक्शन मतलब मशीन, फंक्शन मतलब मशीन। चलिए अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको मशीन बनाने के लिए क्या करते हैं, y बराबर मॉडुलस ऑफ x, माने x का वैल्यू डालिएगा तो y निकलेगा, x का वैल्यू डालिएगा तो क्या निकलेगा y का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू क्या होता है खाना होता है, x का वैल्यू खाना होता है, और y का वैल्यू क्या होता है रेंज होता है, मतलब एनर्जी होता है। तो y बराबर क्या करेंगे मॉडुलस ऑफ x। अब देखिएगा हम इसको जब मशीन के रूप में, एक फंक्शन के रूप में जैसे ही हम लोग इसको देख लिए, तब इसका हम लोग लक्षण देखते हैं कि इस मशीन का लक्षण क्या है। जैसे हम लोग मॉडुलस पहले लिखे तो उसका डिफिनेशन, उसका लक्षण के बारे में जाने, इसका भी हम लोग लक्षण देख लेते हैं कि क्या करता है ये। जैसे पंखा का काम क्या है हवा देना, तो ये मॉडुलस का काम क्या है किसी संख्या को पॉजिटिव बनाना। तो ये तो हम लोग जान गए कि मॉडुलस किसी भी संख्या को पॉजिटिव बना देता है, लेकिन आखिर कैसे बनाता है पॉजिटिव, उसको हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी तो याद रखिएगा, अभी तो आप लोग को ये बात पता है कि अच्छा मॉडुलस ऑफ 4 पूछे तो क्या बोलिएगा 4, मॉडुलस ऑफ 6 तो 6, मॉडुलस ऑफ 7 तो क्या हो जाएगा 7, मॉडुलस ऑफ 8 तो 8, और मॉडुलस ऑफ 9 तो क्या हो जाएगा 9। और थोड़ा बगल में लिख लेते हैं ना, इधर कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे, इसीलिए अभी ऐसे जगह बना रहे हैं, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ 7 7, और मॉडुलस ऑफ 8 क्या हो जाएगा 8, और मॉडुलस ऑफ 9 इज 9। बोले कोई डाउट है, क्या किया किसी भी पॉजिटिव नंबर पर क्या कर रहा है मॉडुलस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 डाल रहे हैं मॉडुलस के अंदर तो 4 बाहर आ जा रहा है, 6 पर मॉडुलस लगा रहे हैं, 6 पर मॉडुलस लगा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 6 ही आ रहा है, 7 पर मॉडुलस लगा रहे हैं तो 7 ही आ रहा है, 8 पर मॉडुलस 8 लगा रहे हैं तो 8 ही आ रहा है, 9 पर मॉडुलस लगा रहे हैं तो 9 ही आ रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि 0.001 पर मॉडुलस लगा देंगे तब भी क्या होगा 0.001 ही होगा। तो एक बात समझ में आया कि अच्छा यदि पॉजिटिव नंबर रहा,
यदि पॉजिटिव नंबर रहा तो मॉडुलस क्या करता है, उसको एज इट इज बाहर निकाल देता है ना। जैसे 4 के ऊपर आप मॉडुलस लगाए तो एज इट इज बाहर आ गया, मतलब जैसा 4 है वैसा ही ना बाहर आ रहा है, जैसा 6 है वैसा बाहर आ रहा है, जैसा 7 है वैसा ही बाहर हो रहा है, और जैसा 8 है वैसा ही बाहर आ रहा है, जैसा 9 है वैसा ही बाहर आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि देखिएगा कि यदि क्या करेंगे कि पॉजिटिव नंबर पर ये सब से हम लोग को क्या ज्ञान मिला कि पॉजिटिव नंबर पर क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर पर मॉडुलस लगाते हैं तो एकदम ऐसे लिखिए, मॉडुलस लगाते हैं तो वो एज इट इज, देखिएगा एज इट इज ना लिख के एज इट्स लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में ना। इसको क्या लिख रहे हैं, एज इट इज। ये क्या है, एज इट इज बाहर निकल जाता है, वो एज इट इज मॉडुलस से बाहर निकल जाता है, मॉडुलस से बाहर निकल जाता है। बोलिएगा, ठीक है ना। मतलब कि कोई पॉजिटिव नंबर रहेगा तो जैसा है वैसा निकल जाएगा, मतलब जस के तस। एक बात तो समझ में आया कि पॉजिटिव नंबर पर मॉडुलस लगाने पर जस का तस, मतलब मॉडुलस ऑफ 20 तो 20, मॉडुलस ऑफ 100 तो 100, मॉडुलस ऑफ 1 करोड़ तो 1 करोड़। कोई दिक्कत। फिर देखिएगा अब हम इधर पे आ रहे हैं, अब हम लोग निगेटिव नंबर पर, मेनली तो निगेटिव नंबर को ही नहीं ये प्लस बना देता है ना। जैसे हम आपसे पूछे कि मॉडुलस ऑफ -10 तो क्या बोलिएगा 10, मॉडुलस ऑफ -15 तो क्या हो जाएगा 15, मॉडुलस ऑफ -243 तो क्या हो जाएगा 243, मॉडुलस ऑफ 24 रह दीजिए ना, इतना बड़ा काहे लिखिएगा, समझ में तो आइए रहा है हम लोग को। मॉडुलस ऑफ -38 तो क्या हो जाएगा 38, मॉडुलस ऑफ -13 तो क्या हो जाएगा 13, और मॉडुलस -0.000000009 तो ये क्या हो जाएगा 0.00, क्या वो जीरो है, 1 2 3 3 6 3 3 6 एंड 9। ठीक है, अब बताइए, अब आपसे हम पूछें कि मॉडुलस आखिर कैसे इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया होगा, मॉडुलस इसको आखिर कैसे प्लस में कन्वर्ट कर दिया होगा, आप कोई बताएगा, मॉडुलस आखिर इसको कैसे प्लस में कन्वर्ट किया होगा, मॉडुलस आखिर इसको कैसे कन्वर्ट किया होगा कि मॉडुलस ऑफ -10, तो -10 को +10 बनाने का तरीका क्या होगा, कोई बच्चा बोलेगा कि -10 को +10 बनाने के लिए -1 से गुना कर दीजिए सर, है ना, -1 से क्या करेंगे हम आगे गुना कर देंगे। तो आखिर मॉडुलस तो भी तो यही काम कर रहा है ना कि -10 को क्या बना रहा है +10, तो वो आखिर कैसे बना रहा है, उसको आगे माइनस से गुना कर दे रहा है, हम लोग भी वही काम करेंगे, ठीक ना। तो मॉडुलस ऑफ -10 क्या करता है कि देखिएगा, तो यहां से एक बात समझ में आ गया हम लोग को कि अच्छा कि मॉडुलस के अंदर यदि कोई निगेटिव संख्या है तो वो आगे क्या लेकर आ रहा है, माइनस लेकर आ रहा है। मॉडुलस के अंदर यदि कोई निगेटिव नंबर है तो क्या लेकर आ रहा है, आगे माइनस साइन लेकर आ रहा है, तब नहीं प्लस हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये 10 कैसे बना होगा, आप लोग को तो आंसर पता है कि इसका 10 होगा, लेकिन बना कैसे, तो माइनस लगा दिए और -10 तो क्या हो गया ये 10। उसी तरह से कोई ये -15 से 15 कैसे हो गया, +15 कैसे हो गया, जाहिर सी बात है कि आगे क्या लगा होगा -15, तो ये क्या बन गया होगा 15। उसी तरह से -24 कैसे बना, आगे एक क्या ले लिया, माइनस ले लिया। उसी तरह से ये 38 है तो माइनस ऑफ 38 इक्वल्स टू 38 एंड -13 इक्वल्स टू -13 इक्वल्स टू 13 एंड सिमिलरली -0.00009 इक्वल्स टू माइनस ऑफ -0.0000 एंड here that is 609। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पर 6 जीरो था और 9 आ गया, तो माइनस ऑफ -0.0009, तो ये क्या बन गया आखिर, बोलिएगा ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस 0.0060 एंड 9। सही है,
तो हमको क्या बात समझ में आया कि मॉडुलस पॉजिटिव नंबर पर मॉडुलस लगाते हैं तो वो एज इट इज निकल जाता है, एज इट इज मॉडुलस से बाहर निकल जाता है। और मॉडुलस के लिखेंगे यहाँ, देखिएगा इसका, इसके हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो ऐसे आप लोग एकदम इसके सामने लिखिएगा ना पेज को, ठीक है ना, पेज थोड़ा सा इसको ऐसा चालाकी भरा से लिखिएगा ताकि एक ऊपर में पेज के ऊपर में ऐसे लिखिएगा, फिर इसको नीचे लिखिएगा ना, और फिर यहाँ पर दे करके लिखिएगा कि क्या कह रहा है। तो मॉडुलस क्या कहता है कि मॉडुलस निगेटिव नंबर पर लगाने पर क्या लिखेंगे कि मॉडुलस निगेटिव नंबर को, मॉडुलस निगेटिव नंबर्स, अच्छा या ऐसे लिखते हैं ना कि मॉडुलस के अंदर यदि, मॉडुलस के अंदर यदि क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव नंबर होता, नंबर को यानी बी आर लिख लीजिएगा, नंबर होता है तो वो माइनस लेकर बाहर आता है। बोलिए कोई दिक्कत, बाहर आता है मतलब पॉजिटिव नंबर था जस का तस, और मॉडुलस के अंदर निगेटिव तो माइनस एक और आ जाएगा, है ना। मॉडुलस पॉजिटिव नंबर पर तो जस का तस, और मॉडुलस निगेटिव लगा देगा तो माइनस लेके, कैसे आएंगे, माइनस लेके चला है ये, ठीक है ना। बोलिए कहीं पर दिक्कत है तो बताइए, जरा सा भी इसमें कहीं दिक्कत है कि मॉडुलस क्या कर रहा है, फिर से जान लीजिए कि पॉजिटिव नंबर को एज इट इज निकाल दे रहा है, और मॉडुलस के यदि निगेटिव है तो उसको +10 बना देता है। कैसे, एक माइनस लेकर के आता है तो वो अपने आप क्या बन जाता है, +10 बन जाता है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि अच्छा तो सर इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, देखिएगा यही चीज को लिख रहे हैं हम, पॉजिटिव नंबर। अब बताइए तो कि जैसे ही मान लिखिए, देखिएगा यही चीज वाकई हम लिख रहे हैं, ये सब संख्या क्या है, ये सब संख्या 0 से बड़ा है ना, इस सब को थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, सब क्या मान लीजिए x, व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो मॉडुलस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर x, ये सब 0 से बड़ा है ना, 4 0 से बड़ा है, 6 0 से बड़ा है, 7 0 से बड़ा है, 8 0 से बड़ा है, 9 0 से बड़ा है, ये सब जैसे ही 0 से बड़ा है तो जो यहाँ पर होगा वही बाहर निकल जाएगा, जो यहाँ पर होगा वही बाहर निकल जाएगा, जो 7 यहाँ पर होगा वही बाहर निकल जाएगा, जो 8 यहाँ पर है वही बाहर निकल जाएगा। बोलिए कोई डाउट है, नहीं ना। कब, यदि x ग्रेटर देन 0 हो तब, सही है। और लेकिन अभी फिर -10 को, उसी -10 को इस बार हम x मान ले रहे हैं, -10, -15, -25, -38, -13, ये सब को जनरलाइज करके, मैंने कहने का मतलब इतना जो लिखेंगे डायरेक्ट, ये सब सबको क्या मान लिए, फिर से हम x मान लिए। अब बताइए, और ये सब क्या है, अंदर वाला 0 से छोटा है, बताइए x के जगह पर यहाँ -10 रखिए, x के जगह पर -10 रखिए, x के जगह पर, तो -10 0 से छोटा है, सही है इनइक्वालिटी। -15 लिखिए तो 0 से छोटा है तो सही है इनइक्वालिटी। -24 कहने का मतलब है कि -10 लेस देन 0, -24 लेस देन 0, -38 लेस देन 0 एंड -13 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। एंड सिमिलरली यू कैन राइट माइनस ऑफ 0 पॉइंट, ये कितना बार 60 and 9 less than 0 and here you can write also, क्या लिखोगे आप लोग कि 4 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 6 ग्रेटर देन 0 है। उसी तरह से ये सब समझाने के लिए है ना, मतलब कि एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अभी तुरंत कंसेप्ट लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है ना, कि x ग्रेटर देन 0 वेन, कि यदि x ये सब 0 से बड़ा ले रहे हैं, उसी को हम कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0, क्या, x ग्रेटर देन 0। यदि x ग्रेटर देन 0 है तो वो एज इट इज, मतलब यहाँ x तो x, यहाँ x तो x, कब, जब x पॉजिटिव होगा तब। एंड क्या लिखिएगा कि अच्छा मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू, x किसको माने यहाँ पर, फिर -10 को फिर इससे x मान लिए, तो यदि x मॉडुलस के अंदर निगेटिव है, x क्या है 0 से छोटा, जैसे -10 0 से छोटा है तो बाहर क्या लेके आ रहा है, माइनस लेके आ रहा है, मतलब अगर आप इसको x कह रहे हो तो इसके आगे माइनस लगा दो, माइनस ऑफ x। बोलिए कोई दिक्कत, मॉडुलस ऑफ, अगर x, इसको x कह देंगे तो यहाँ आगे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि x क्या है 0 से छोटा है। बोलिए कोई डाउट है।
अब देखिएगा तो उसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना। और कोई बच्चा बोलेगा कि बता दीजिएगा कि मॉडुलस ऑफ जीरो, JDRO बराबर मॉडुलस ऑफ जीरो, बताइए तो ये होगा? मॉडुल जीरो पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो निगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सही है। तब लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x मॉडुलस ऑफ x, बताइए तो ये जैसा रहता था वैसा बाहर निकल जाता था। कब? जब x ग्रेटर देन जीरो होता था तब। कब? जब x ग्रेटर देन जीरो होता था तब। ठीक है, x ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, है ना। ये बताइए तो यहाँ पर यदि माइनस लेके कब आता था? जब ये जीरो से छोटा होता था। देखिए -10 है तो आगे क्या लेके आ रहा है? एक माइनस लेके आ रहा है, मतलब कहेंगे कि इसका वैल्यू -x होगा। कब? यदि x लेस देन जीरो होगा, और जीरो होगा जब x बराबर जीरो होगा। बोलिए यहाँ पर कोई डाउट है? कहीं पर कोई डाउट है तो बोलिएगा। अब इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा x ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन जीरो तो जैसा था है, जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर मारी, जो भी। अरे गाना सुना ना हो, थी भोजपुरी में गाना है ये वाला, तो वैसा ही बात है। मतलब कि जैसा तुम सोचे कि अच्छा ये 4 है पॉजिटिव, तो वो बाहर निकल गया। मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू x, इतना बराबर x होगा कब? यदि ये पॉजिटिव होगा। और ये वाला माइनस लेके आता है कब? यदि ये निगेटिव होता है तब। तो माइनस ला दिए कब? जब x जीरो से छोटा होगा तब। और मॉडुलस ऑफ x बराबर जीरो, इसका वैल्यू जीरो कब होगा? जब हम x के जगह जीरो लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। फिर से समझिएगा कि y का वैल्यू देख रहे हैं या मॉडुलस ऑफ x का, मॉडुलस ऑफ x को ही ना y कह रहे हैं, तो y बराबर x कब? और y बराबर मॉडुलस ऑफ x है। तो यहाँ पर इसका नेचर, इसका ना वैल्यू देख रहे हैं कि x कब? जब x ग्रेटर देन जीरो, तो x लेस देन जीरो तो -x, एंड x इक्वल्स टू जीरो, देन मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू जीरो। बोलिए कोई दिक्कत? और देखिएगा ये सब नोट कर लीजिएगा, तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिएगा, फिर से देखिएगा। ठीक है ना। देखिएगा अब हम इसके ऊपर और चर्चा करने जा रहे हैं डिटेल में। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मॉडुलस ऑफ, अब देखिए कहने का मतलब देखिए तो x ग्रेटर देन जीरो, देखिएगा हम थोड़ा सा समझा रहे हैं आप लोग को कि बताइए कि अगर मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन जीरो लीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है x। सही है कि x ग्रेटर देन जीरो लीजिएगा तो ये जस के तस आ जाएगा। अब बताइए तो x लेस देन जीरो ले लिए, यहाँ कैसा संख्या आप ले रहे हैं? निगेटिव, तो ये क्या लेके आएगा? इतना बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x। देखिएगा कैसे सही हो जाएगा, अभी आप लोग पढ़ें। और मॉडुलस ऑफ x बराबर जीरो, तो क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि x बराबर जीरो है। कहने का मतलब है ये मेरा बच्चा कि देखिएगा इसी चीज वाले अभी ना बोले हैं कि x बराबर 5 रखिएगा, तो 5 जीरो से बड़ा है ना, तो 5 पर मॉडुलस लगाइएगा तो क्या आएगा? 5 ना आएगा। मतलब कि जहाँ ये जैसा था वैसा ही ना बाहर आ गया, जैसन धनिया सोचले रहनी वैसने धनिया आपको मिला। ठीक ना, कि जैसा आप धनिया सोचे थे आपको वैसा ही मिला, कि 5 यदि जीरो से आप बड़ा लेके चले तो वैसे धनिया मिल गया। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या है? लेकिन यहाँ पर जैसा धनिया सोच रहे हैं आप वैसा धनिया नहीं। x यदि जीरो से छोटा है, यदि कहने का मतलब बताइए तो -5 या माइनस, अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं, -4 जीरो से छोटा है। आप मॉडुलस लगा रहे हैं तो क्या लेके आ रहा है? ये माइनस ऑफ -4 लेके आ रहा है, तब ना +4 बन रहा है। और x बराबर जीरो मतलब मॉडुलस ऑफ जीरो बराबर जीरो। बताइए यही काम को हम ऐसे लिख दिए। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिएगा फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर से नोट कर लेना। और बस इतना ही याद रखना कि पॉजिटिव नंबर तो जस के तस, निगेटिव नंबर तो माइनस लेके बाहर आएगा वो। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। देखिएगा अगला कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, अगला का यही कंसेप्ट है, इसी में ही। अब देखिएगा तो इसको कैसे और लिखेंगे इसको देखिएगा ध्यान से, ऐसे कि मॉडुलस ऑफ x, इतना मॉडुलस ऑफ x बराबर क्या होगा? ये हमको पता है कि x होगा जब x ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है ना, और हमको ये भी तो कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ जीरो बराबर जीरो, तो इक्वल टू जीरो।
मॉडुलस ऑफ एक्स, देखिएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। अब देखिएगा ये 3 गुना लिख करके ये बराबर का साइन चाहे तो इस पे रख दीजिए, चाहे तो इस पे रख दीजिए, क्योंकि बराबर का साइन जैसे ही आप इस पे रखिएगा, मतलब आप कह रहे हैं कि एक्स बराबर 0 डालो तो बाबू तो तुम 0 डाला, तो मॉडुलस ऑफ 0 बराबर 0 आया, सही है, ये भी सही हो गया। और मॉडुलस ऑफ 0, अब कोई बोलेगा सर नहीं नहीं हम यहाँ रखेंगे बराबर, आप यहाँ पर रख रहे हैं हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ 0, अब x बराबर 0 यहाँ पुट करो और यहाँ पुट करो, दोनों बराबर है, मॉडुलस ऑफ 0 बराबर 0 और ये 0 0 0 बराबर 0, सही है। मतलब कि कहीं पर भी हम बराबर का साइन लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई डाउट है? देखिएगा मेरा बच्चा, हम क्या कर रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि देख रहे हैं यहाँ पर 0, x के जगह 0, तो ये वाला x y यही ना है बउआ, तो x बराबर यहाँ 0 रख दो, तो ये 0 रखेगा तो ये दोनों बराबर होगा, इसका मतलब हम यहाँ बराबर का साइन रख सकते हैं। x बराबर 0, ये बराबर कहने का मतलब x बराबर 0, सही है। अब बोलेगा कोई बच्चा बोलेगा सर हम यहाँ ना रखेंगे यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ भी रख दो मॉडुलस ऑफ 0, तो x के जगह 0 यहाँ रखो यहाँ भी रखो, तो फिर ये 0 0 बराबर हो गया, मतलब सही है, मतलब बराबर का साइन यहाँ भी हम रख सकते हैं। लेकिन जनरली किताबों में आपको कहाँ नजर आएगा, इसके साथ इक्वल टू, और जो कि आप कोई बच्चा बोलेगा कि x लेस देन 0, ये भी सही है। और नहीं तो अब कोई बच्चा ऐसे लिखना चाहता है तो x बराबर x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों सही है। लेकिन एज यूजुअल ऐसे लिखा आ रहा तो क्या दिक्कत है, ठीक ना, माने ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है, जैसे सब लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम भी फॉलो, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये जितना सही है ये भी उतना ही सही है, इसलिए जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अभी हम लोग फिर से इसको ग्राफ, जब इसका हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अभी आप लोग को ग्राफ डिटेल में नहीं बताते हैं ताकि आप लोग का खोपड़ी अभी ज़्यादा नहीं है, अभी आप लोग अभी 10th पास करके आए हैं ना, तो खोपड़ी अभी कम है, तो धीरे धीरे बनाएंगे, है ना, ईट जोड़ करके घर बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात को? अब हम लोग को बात समझ में आ गया, ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ एक्स, अब देखिएगा ये वाला हम लोग को याद रखना है, ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बराबर का साइन इधर उधर करने से क्या दिक्कत हो जाएगा आपको, बराबर का साइन करने से कोई दिक्कत ना हो जाएगा। चलिए, तो आप मॉडुलस को फंक्शन के रूप में इसका लक्षण देखें, है ना, कि कैसे कैसे क्या करता है। अब देखिएगा, अब हम लोग इसका बात कर रहे हैं, हाँ, अब देखिएगा, और यहां पर भी याद रखिएगा, यहां पर भी एक और कंसेप्ट बताया था ना इरेशनल इनइक्वालिटी में, कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स। जैसे आपसे पूछेंगे मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बोलिएगा, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा, भूल मत जाइएगा, डायरेक्ट ये लिख लीजिएगा कि मॉडुलस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज डज नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, तो ये किसके बराबर होता है बच्चा, लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मॉड ऑफ कॉस थीटा। बोलिए कोई डाउट है? नहीं ना। अब देखिएगा, अब हम लोग मॉडुलस को ब्रेक करने के लिए सीखेंगे, क्या सीखेंगे, मॉडुलस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। चलिए ये सब नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखिएगा ध्यान से, आगे बतला रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग पहला जैसे देखिएगा, अब इसी चीज को, अब आप लोग को इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं कि y बराबर मॉडुलस ऑफ x, तो ये क्या होता है, x होता है यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और माइनस x होता है यदि x लेस देन 0 होता है, सही है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ तो बच्चा कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, देखिएगा, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 होगा, तो बताइए, तो जो यहाँ था वो यहाँ था और वही यहाँ है, तो उसको रख दीजिए उसी तरह से, x माइनस 1 जो यहाँ है वही यहाँ है और वही यहाँ है, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, यहाँ है ना, मतलब देखिए ये तो उसी तरह से हम इसको भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या शिकायत कि इतना बराबर ये x माइनस 1 होगा जब x माइनस 1 0 से बड़ा होगा। और देखिएगा, इसको, ये मॉडुलस नहीं है, ब्रैकेट है ना, इसको ऐसे अच्छे से लिखने के लिए लिख दे रहे हैं, और इतना के आगे जो यहाँ लिखा रहता है उसके आगे माइनस, तो इसके आगे भी माइनस लगा दीजिए। माइनस कब, जब देखिए ये वाला आइटम
सेम, तो x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ये एक साथ नहीं है, मतलब इतना बराबर इतना है, ये सब कंडीशन है, ये सब क्या है, कंडीशन। जैसे y बराबर 1/x, तो आप लोग क्या लिखिएगा, x की जगह हम क्या नहीं रख सकते हैं, बताइए 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 में कितना भी संख्या से गुना कर देंगे तो वो 1 नहीं आने वाला है। तो आप बगल में लिखते हैं ना x डाज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, तो y का वैल्यू है 1/x जहां पर x 0 नहीं है। उसी तरह से इसका वैल्यू है x माइनस 1 जहां पर x माइनस 1 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कॉमा लगा दीजिएगा और थोड़ा सा ऐसे कॉमा लगा दीजिएगा, या तो थोड़ा दूर लिखिएगा। इसका वैल्यू है इतना, आया बात समझ में, जैसे ये कंडीशन है उसी तरह से ये कंडीशन है, आया बात समझ में। इसका मतलब है कि ध्यान से देखिएगा कि सोल्व कर रहे हैं तो इतना लिखेंगे कि y बराबर, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना, यहां से डायरेक्ट y इसी का ना बराबर है, तो y बराबर लिखेंगे क्या, x माइनस 1, और ये 1 को इधर लेते आइए, यहां पर कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इधर आ जाएगा था, और लिखेंगे y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1, कॉमा कब, यदि x लेस देन 1, ठीक ना। जाहिर से देखिए ये ऐसा ही कुछ है कि हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, तो वो कौन है, तो वो हम हैं। तो वही बोल रहा है कि y का वैल्यू x माइनस 1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y बराबर माइनस ऑफ x माइनस 1 है जब x लेस देन 1 है ना। तो ये कंडीशन है, मतलब कहने का मतलब, जैसे आप देखिए, जैसे एक आप लोग सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप अक्सर आजकल जो देखते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल मूवी आता है संजय लीला भंसाली का, उसमें आप देखे होंगे कि वो ज़्यादातर किसको लॉन्च करता है, वो मतलब किसको रोल देता है, दीपिका को। तो वो हम कहें कि मतलब हम ऐसा कहने जा रहे हैं कि दीपिका ऐतिहासिक फिल्म की सबसे बड़ी अभिनेत्री है। हम लिखेंगे कि हम लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसी टाइप का कुछ सोच मैथमेटिक्स में पैदा हुआ होगा, ऐसा ही सवाल मन में शुरू हुआ होगा शुरू में, तब धीरे धीरे मॉडल्स बना और सारे। लेकिन एक बात सोच रहे हैं, एकदम सिंपल सा बात बता रहे हैं कि जैसे हम बोले कि दीपिका सबसे बड़ी अभिनेत्री है किसकी, तो हिस्टोरिकल मूवी की, किसकी, हिस्टोरिकल मूवी। तो हिस्टोरिकल मूवी क्या हो गया, उसके लिए कंडीशन हो गया कि वो सबसे दमदार रोल करती है ना, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम बात करें ठीक कॉमेडी फिल्म में अक्सर आप किसको देख लेते हैं, जैसे सारा अली खान को भी देख लें, ठीक है ना, या और कौन अपनी हीरोइन है, कंगना रनौत को देख सकते हैं। तो कंगना रनौत तो हीरोइन है, उस सब में अच्छी है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, सब में अच्छी है। उसी तरह से हम यहाँ पर बच्चा, कहने का मतलब है कि वो तो आप लोग इसे मजा लेने के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये सब क्या बता रहे हैं, मॉडुलस का कंसेप्ट है कि y का वैल्यू x माइनस 1 होगा। इसी का ना वैल्यू x माइनस 1 है कब, यदि x ग्रेटर देन 1 है, और इसका वैल्यू माइनस ऑफ x माइनस 1 है यदि x लेस देन 1 है। बोलिए कोई दिक्कत। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, कोई बच्चा बोलेगा y बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा x जैसा यहाँ पर वैसा यहाँ पर, वहाँ ऐसा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर माइनस ऑफ x माइनस 2, ये कंडीशन, और x माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है। बोले कोई दिक्कत, सही है। और इसको अब कैसे लिख लेंगे हम लोग, x माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 व्हेन x लेस देन 2, ठीक है। आज भर जितना बेसिक सीखना है सीख लो, ठीक है ना। फिर कल से हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। फिर y बराबर कोई बोलेगा कि अच्छा सर बताइए तो 2x माइनस 3 रख दिए, क्या रख देंगे, 2x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि 2x माइनस 3 when 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर, तो x ग्रेटर देन 3/2 हो जाएगा, और इसके आगे माइनस लग जाता है कब, यदि ये 2x माइनस 3 लेस देन 0 होता है। बोले कोई डाउट है, सही है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमको उम्मीद है, ठीक ना। चलिएगा फिर से आप देखिएगा, अब और एग्जाम्पल लेते हैं, टोटल समझिए, ठीक है ना। ऐसा एक भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको बिना समझे हम छोड़ देंगे। जैसे आप बोलेगा बच्चा तो y बराबर, और इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर
2x माइनस 3 और इसको सोल्व कीजिएगा तो एक कब होगा जब x ग्रेटर देन 3/2 हो जाएगा, इसको लेते जाइएगा 2 से भाग कर दीजिएगा और माइनस ऑफ 2x माइनस 3 व्हेन x लेस देन 3/2। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आपसे हम पूछेंगे, देखिएगा इसी सवाल में कि हम मान लीजिए कि आपसे पूछे कि y बराबर मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 3, y बराबर मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 3। अब देखिएगा ये लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं इस टाइप का। अब लिखेंगे 4x माइनस 3 जैसा है वैसा रख देंगे, 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ 4x माइनस 3 व्हेन 4x माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ कॉमा लिख दीजिए और ये कॉमा है ना, ये कॉमा, y बराबर 4x माइनस 3 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 और माइनस ऑफ 4x माइनस 3 व्हेन x क्या लिखेंगे लेस देन 3/4। इसको सोल्व कीजिएगा तो 3 इधर आ जाएगा, 4 से भागा दे दीजिएगा। बोले कोई डाउट है? नहीं ना? अब यहाँ पर एक बात आपसे हम पूछें, देखिएगा ध्यान से, ये बात समझ में आ गया कि ए इस टाइप का रहेगा तो आप लोग तोड़ लीजिएगा। अब हम देखिएगा कुछ भी के तोड़ने के लिए आप लोग को बता रहे हैं, अब सब मिटा रहे हैं, बस आप लोग को ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक। अब देखिएगा अब हम क्या कह रहे हैं सो समझिएगा। एक बात, एक छोटा सा कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कहने का मतलब जैसे बताइए मॉडुलस ऑफ -2 बराबर मॉडुलस ऑफ 2, तो उसी तरह से मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 3 बराबर मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 4x। ये सब नोट कर लीजिएगा ना, जो अभी बच्चा को नहीं बुझाता है उसको नोट कर लेगा। 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 6x माइनस 7, मतलब कि क्या होगा आखिर, क्योंकि मॉडुलस क्या कर देता है पॉजिटिव। अब ये कैसे हो रहा होगा तो बताइए, तो इसको में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 4x माइनस 3 लिख सकते हैं और इस पर मॉडुलस लगाइएगा तो ये बराबर होगा, सही है। उसी तरह से इसको लिखिएगा मॉडुलस ऑफ इसको पलटना है ना, इसको पलटना है तो इसको लिख दीजिए मॉडुलस ऑफ -6x माइनस 7। बताइए फिर ये इसी के बराबर ना होगा, ठीक है। मतलब कि इसको लिख देंगे मॉडुलस ऑफ -6x माइनस 7, क्योंकि माइनस लगा दो तो माइनस अगर अंदर रहेगा तो मॉडुलस माइनस को क्या करता है, खा जाता है, ठीक ना। मॉडुलस माइनस को खा जाता है, सीधे याद रखिएगा कि मॉडुलस क्या होता है, माइनस खा जाता है, ठीक है। आया बात समझ में। अब जैसे अब आपसे हम पूछे कि बताओ ये तो y बराबर मॉडुलस ऑफ 6 माइनस 7x, तो क्या लिखिएगा आप लोग, इसको पलट भी सकते हैं ना। तो कोई बच्चा अगर ऐसे लिख देगा 6 माइनस 7x 6 माइनस 7x व्हेन 6 माइनस 7x ग्रेटर देन 0 एंड 6 माइनस ऑफ 6 माइनस 7x एंड 6 माइनस 7x लेस देन 0, या कोई बच्चा देखना ये सब नोट कर लिए हो ना, ये सब नोट कर लिए हैं, तो देखना अब इसको हम लोग, या कोई बच्चा ये भी लिख देगा कि अच्छा ऐसे ना ऐसे करके सर आप ऐसे लिख रहे हैं, हम इसको ऐसे लिखें, तब कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम आप अभी ना बताएं कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, आप इसको ऐसे लिख दीजिए। और ये तो पता है ना कि बराबर यहाँ रहे या यहाँ रहे कोई फर्क नहीं है, तो बस उतना माइंड में याद रहना चाहिए। तो इसको कोई बच्चा लिखेगा तो ये कैसे लिखेगा, ये अब ये दोनों बराबर है, कोई ऐसे किया इसको पलट दिया, क्योंकि मॉडुलस के अंदर वो जायज है, नाजायज नहीं है। तो लिखिएगा कि 7x माइनस 6, कब, जब 7x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ 7x माइनस 6 एंड ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 6 लेस देन 0। अब बताइए, देखिएगा अब इसको सोल्व कीजिएगा, नहीं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं ना, दोनों को इसको इधर लिख लेते हैं, 7x माइनस 6 और ये हो जाएगा 7x माइनस 6 मैंने 7x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 7x माइनस 6 के आगे माइनस, जब 7x माइनस 6 लेस देन 0। अब देखिएगा ये दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है, वही हम बात आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब देखिएगा, अब इसको सोल्व कीजिए तो ये हो गया कितना 6 माइनस 7x और ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 7x इधर और 6 इधर, तो x क्या हो जाएगा लेस देन 6/7। ये सोल्व करने आता है ना, अब इतना में कन्फ्यूजन हो जाएगा तो मार के बर्बाद कर देंगे, फिर बता दे रहे हैं। इस 7x क्या हो गया इधर और 6 क्या हो गया इधर, तो x को भागा कर दोगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 6/7 नहीं होगा, ठीक है। देखिएगा मेरा बच्चा, अब क्या कह रहे हैं कि माइनस ऑफ, तो माइनस से गुना करो इसमें, -6 और ये प्लस कितना हो जाएगा -6 और प्लस 7x, तो 7x माइनस 6 होगा और इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 6/7। आया बात समझ में, यही चीज आया है, यहाँ भी यही चीज आना चाहिए, ठीक है।
हाँ, और अगला बार से हम इसको नौटंकी नहीं करेंगे, ऐसा चेंज कर देंगे अपना जरूरत के अनुसार। मैंने ऐसे थोड़ा अच्छा लग रहा है ना 7x माइनस 6। अब देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 7x माइनस 6 when x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6/7 एंड माइनस, ये देखिएगा माइनस गुना कर दीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 और ये माइनस 7x when क्या हो जाएगा x लेस देन 6/7। तो देखिए ऐसे थोड़ा सा सीधा पड़ जाता है, ऐसे थोड़ा सा क्या पड़, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने से क्या होता है कि हमको कैलकुलेशन करने में वैसा ही आता है तो थोड़ा आसानी पड़ जाता है, और कोई बात नहीं। बताइए तो ये दोनों बराबर है, देखिए तो 6 माइनस 7 कब है, x लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन, ये बराबर कहीं पर भी, हम आपको पहले ही नहीं बोले हैं बराबर का साइन से टेंशन मत लीजिए, बराबर का साइन से आंख मूंद लीजिए। बताइए जाने x 6/7 से है, जब x छोटा है 6/7 से तब क्या है इसका वैल्यू 6 माइनस 7x। यहाँ पर भी देखिए जब x 6/7 से छोटा है तो 6 माइनस 7x है, और यहाँ पर भी क्या है 7x माइनस 6 है जब x 6/7 से बड़ा है, तो 7x माइनस 6 when x ग्रेटर देन 6/7 है ना, तो 6/7 से जब बड़ा है तो इसका कितना है 7x माइनस 6। तो चाहे तो अब अगला बार से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसे कर लेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, कि मॉडुलस के अंदर इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सबको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, सही है, बोले कोई दिक्कत, हमको तो उम्मीद नहीं है कि अभी तक कहीं दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और जो सॉल्व कर लेते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा और लास्ट 2 3 4 पॉइंट है, कहने का मतलब, अब देखिएगा एकदम साफ भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं कि आपसे पूछे कि y बराबर यदि मॉडुलस ऑफ ईट है, एकदम लीजिए ईट, तो क्या लिखिएगा, ईट पत्थर बालू जो भी रखना आप रख लीजिए, तो इतना बराबर लिखिएगा कि ईट व्हेन ईट का होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उसी तरह से माइनस ऑफ ईट, ये इसके आगे माइनस लग जाता है कब, यदि ईट का होता है, ईट क्या होता है, ईट, अरे भैया कैसे ई लिखते हैं रे, ईट यदि लेस देन 0 होता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि यदि यहाँ पर हम कुछ भी रखेंगे तो मॉडुलस में ऐसा ही ब्रेक करेंगे, बोले कोई दिक्कत। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी fx है, कहने का कोई भी एक्सप्रेशन x में है, कोई भी, अभी नहीं यहाँ पर 2x माइनस 1 था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे fx, ये fx से कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी एक्सप्रेशन जो x के रूप में है उसको हम fx कह रहे हैं, fx ग्रेटर देन 0, और ये माइनस ऑफ fx। देखिएगा इस सब से कंफ्यूजन पड़ता है, इसीलिए इस सब से लिख करके हटा लीजिए कंफ्यूजन, कि कोई बहुत बड़ा बात नहीं लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर आपसे हम पूछ दें कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ये लिखा हुआ, तो इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, याद है, जैसे को तैसा, जैसा यहाँ पर है वैसे ही लिखिए, कब, यदि x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 when x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ज़्यादा चल जा रहा है उधर लीजिए, और आप इधर लिख दे रहे हैं, y बराबर क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इतना बराबर क्या लिख रहे हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 वेन x माइनस 1 क्या हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2। देखिए इसके आगे क्या लगा दिए माइनस, और x माइनस 1 x माइनस 2 लेस देन 0, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और इसका बताया है ना कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से छोटकी, माइनस इन्फिनिटी से छोटकी कौन है बे, मन में 0 कर लो 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, बराबर का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट, नहीं रहता तो ओपन ब्रैकेट, एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 व्हेन x क्या बोलेंगे छोटकी से बड़की, तो छोटकी पर देखिए यहाँ बराबर का साइन नहीं है तो 1 से 2, बोले कोई दिक्कत, इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा अगला एग्जाम्पल आपसे आप लोग ले रहे हैं, ठीक ना, कि जैसे y बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको तो इतना बार बता दिए हैं कि इसको तो यही चीज ना लिखा हुआ है बे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको क्या करना, जस को तस लिखना है x माइनस 2 इंटू, अब इसमें उसमें कोई फर्क है यार,
बताइए, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या लिखेंगे, कॉमा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 व्हेन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0 एंड व्हेन यू विल राइट अगेन x माइनस 2 एक्स माइनस 3, मतलब इतना को इतना फिर लिखिएगा और इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा, याद कीजिए फिर से, छोटकी से बड़की कौन है छोटकी रे, मन में जीरो करो, माइनस इंफिनिटी से छोटकी यूनियन बड़की से इंफिनिटी, बता चुके हैं ना ये सब। और x बिलोंग्स टू छोटकी से बड़की, छोटकी पर यहाँ बराबर का साइन नहीं है तो छोटकी कौन है 2, मन में जीरो करो 3, बड़का 3, तो ऐसे तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है। बोलिए कोई डाउट है, नहीं ना, तो ऐसे आपको मॉडुलस ब्रेक करना। हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और अगले क्लास में हम और लोग ऐसे देखिए, आप लोग को सब लगभग बढ़िया सब एग्जाम्पल ले लिए, हाँ सही है, चलिए तब हम लोग अगले केस में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है ना, कैसे मॉडुलस ब्रेक करना है। देखिएगा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं लास्ट, अब तो इसको भी मिटा ही देते हैं क्योंकि अब आप लोग को सीख गए होंगे कि कैसे लिखना। जैसे एक क्वेश्चन है जिसको आप सोल्व कीजिएगा और आंसर लाइएगा, ठीक है ना, ऐसे आप लोग को आता है लेकिन तब भी आप सोल्व कर लीजिएगा, या अभी सोल्व कर लो रे पगलन। देखो कि y बराबर क्या लिखेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कि इसको क्या लिख रहे हैं, जैसा है वैसा लिख दो भैया, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0। बताइए कोई दिक्कत है, इतना बराबर इतना, इतना जब 0 से बड़ा, इतना बराबर आगे माइनस लगा दो बेटा, और बेटवा कह रहे हैं भाई वाह, अरे भाई वाह मेरा, कि इसके आगे माइनस लगा दो जब लेस देन 0, इसको सॉल्व करो तो ये यही ना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और कोई इसको बच्चा अच्छा से लिखेगा तो एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स एंड एक्स माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, और इसको सोल्व करेगा मेरा बच्चा तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी एंड माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको भी गुना कर दो, माइनस से गुना कर दो। सर लगता होगा कि तुम लोग गुना कहने करते हैं, तुम्हारा मर्जी हमारा मर्जी, हम ऐसे ही रख ले रहते हैं, तुम भी ऐसे रखना या गुना कर देना, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 0 से 1। ये था मॉडुलस का ब्रेक करने का तरीका। बोलो कोई दिक्कत है, प्रेम से बोलो जय माता दी। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है भाईवा, समझे ना, मचा दो गर्दा, ठीक है ना। मॉडुलस में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बवाल है ना। इसके लिए कोई बढ़िया सा हम अच्छा सा मजाकिया ट्रिक बना करके आप लोग को थंबनेल पर डाल देंगे, जिससे एकदम आसानी से याद हो जाएगा, समझे ना। तो अच्छा से पढ़िए, और मॉडुलस सबसे बढ़िया कंसेप्ट पूरा 11th 12th के लिए, जेई मेन एडवांस के लिए। ऐसा नहीं है कि पीछे वाला कंसेप्ट फिर बेकार है, पीछे वाला भी कंसेप्ट बहुत बढ़िया, लॉग भी उतना ही तगड़ा होना चाहिए आपको, हर एक चीज़। अरे सब बेसिक पढ़ा रहे हैं भैया, तो सबसे तगड़ा होना चाहिए। चलो ठीक है ना, झगड़ा मत करो, तगड़ा करना है मैथमेटिक्स, ठीक है। बाय, गुड नाइट, सबक लव यू, ठीक है, चलो।